पिछले क्लास में हम लोग उपकला यानी कि इपिथेलियम टिश्यू को हम लोग जान चुके हैं। पिछले क्लास में हम लोग इपिथेलियम यानी कि उपकला ऊतक को हम लोग पढ़ लिए हैं। अब जो हम लोग पढ़ेंगे कनेक्टिव टिश्यू यानी कि संयोजी ऊतक को हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है। समझिएगा, कनेक्टिव टिश्यू को हिंदी में बोलते हैं संयोजी ऊतक। कनेक्टिव टिश्यू को हिंदी में क्या बोलते हैं? संयोजी ऊतक बोलते हैं। ठीक है। संयोजी ऊतक विभिन्न अंगों तथा ऊतकों को जोड़ने का काम करता है। संयोजी ऊतक जो है विभिन्न अंग को और ऊतक को जोड़ने का काम करता है। संयोजी ऊतक जो है विभिन्न अंग को और विभिन्न ऊतक को अंग और ऊतक को जोड़ने का क्या करता है? काम करता है। संयोजी ऊतक में कोशिका की संख्या कम होती है। संयोजी ऊतक में जो है कोशिका की संख्या कम होती है। संयोजी ऊतक में कोशिका की संख्या कम होता है और कोशिका के बीच खाली स्थान कोशिका के बीच जो है खाली स्थान बहुत ज्यादा होता है। कोशिका के बीच जो है खाली स्थान बहुत ज्यादा होता है। ठीक है। कोशिका के बीच संयोजी ऊतक में जो है कोशिका के बीच संयोजी ऊतक में जो है कोशिका के बीच खाली स्थान जो रहता है उसमें मैट्रिक्स भरा रहता है। क्या भरा रहता है? मैट्रिक्स भरा रहता है। मैट्रिक्स भरा रहता है जो 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 विभिन्न संयोजी ऊतक के मैट्रिक्स विभिन्न संयोजी ऊतक के मैट्रिक्स विभिन्न संयोजी ऊतक के मैट्रिक्स 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 ठोस, जेली, लसलसा के समान, सघन, कठोर तथा तरल हो सकते हैं। ठीक है। तो पहले आइए संयोजी ऊतक के बारे में हम लोग जानते हैं। संयोजी ऊतक के बारे में हम लोग जानते हैं। ठीक है। दूसरा नंबर है संयोजी ऊतक। संयोजी ऊतक कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है। इसी को हम लोग जानेंगे। तो समझिएगा, संयोजी ऊतक जो है पहला पॉइंट लिखिएगा। संयोजी ऊतक संयोजी ऊतक संयोजी ऊतक विभिन्न अंग तथा ऊतकों विभिन्न अंग तथा ऊतकों को जोड़ने का काम करता है। जोड़ने का काम करता है। ठीक है। संयोजी ऊतक जो है विभिन्न अंग और ऊतक को जोड़ने का काम करता है। संयोजी ऊतक जो है विभिन्न अंग और ऊतक को जोड़ने का काम करता है। अगला पॉइंट, संयोजी ऊतक के बीच संयोजी ऊतक के कोशिका में
रिक्त स्थान होता है। संयोजी ऊतक के कोशिका में रिक्त स्थान होता है, यानी कि संयोजी ऊतक के कोशिका में जो है, संयोजी ऊतक के कोशिका में क्या होता है कि खाली स्थान होता है। वह जो खाली स्थान रहता है संयोजी ऊतक के कोशिका में, जो खाली स्थान होता है, उस खाली स्थान में मैट्रिक्स नामक पदार्थ भरा रहता है। मैट्रिक्स नामक पदार्थ भरा रहता है। मैट्रिक्स नामक पदार्थ भरा रहता है। अगला पॉइंट, अगला पॉइंट, संयोजी ऊतक के कोशिका में रिक्त स्थान में मैट्रिक्स नामक पदार्थ भरा रहता है। पदार्थ भरा रहता है, ठीक है। संयोजी ऊतक के कोशिका में रिक्त स्थान में जो है मैट्रिक्स नामक पदार्थ भरा रहता है, ठीक है। और यह मैट्रिक्स और यह मैट्रिक्स और यह मैट्रिक्स और यह मैट्रिक्स जो है, अगला पॉइंट, मैट्रिक्स जो है, मैट्रिक्स ठोस भी हो सकता है, जेली 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 यानी कि लसलसा। जेली मतलब लसलसा, लसलसा लसलसा के समान, लसलसा के समान सघन तथा कठोर या तरल हो सकते हैं। समान, सघन, तरल या कठोर हो सकते हैं, ठीक है। बस इतना चीज को ही संयोजी ऊतक में जानना है, ठीक है। तो समझ गए दोस्तों, संयोजी ऊतक किसे कहते हैं? संयोजी ऊतक ध्यान दीजिएगा एक एक पॉइंट पे, ठीक है। संयोजी ऊतक को क्या बोलते हैं? कनेक्टिव टिश्यू। संयोजी ऊतक को कनेक्टिव टिश्यू यानी कि जोड़ना। संयोजी ऊतक का काम क्या है? जोड़ना। संयोजी ऊतक का काम क्या है? जोड़ना, ठीक है। संयोजी ऊतक विभिन्न अंग और ऊतक को जोड़ने का काम करता है। संयोजी ऊतक जो है विभिन्न अंग और ऊतक को जोड़ने का काम करता है। संयोजी ऊतक के कोशिका में रिक्त स्थान होता है। संयोजी ऊतक के कोशिका में रिक्त स्थान होता है। और संयोजी ऊतक के कोशिका में रिक्त स्थान जो होता है, उस रिक्त स्थान में क्या मैट्रिक्स नामक पदार्थ भरा रहता है। मैट्रिक्स नामक पदार्थ भरा रहता है। मैट्रिक्स नामक जो पदार्थ भरा रहता है, वो मैट्रिक्स जो होता है ठोस होता है, जेली यानी कि लसलसा के समान, सघन, तरल और कठोर हो सकते हैं, ठीक है। अब हम लोग समझेंगे संयोजी ऊतक के प्रकार, ठीक है। आशा करते हैं कि इतना चीज आप लोग को समझ में आ गया होगा, ठीक है। संयोजी ऊतक के प्रकार, ठीक है। संयोजी ऊतक के प्रकार, सबसे पहला होगा अवकाशी। अवकाशी ऊतक, अवकाशी ऊतक को क्या बोलेंगे इंग्लिश में? एरिओलर। क्या बोलेंगे? एरिओलर।
एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है, एरियोलर टिश्यू भी बोल सकते हैं, ठीक है। इसी उत्तक के बारे में हम लोग जान रहे हैं, ये संयोजी उत्तक का प्रकार है, ठीक है, संयोजी उत्तक का प्रकार। तो सुनिएगा एक बार फिर, उसके बाद बोर्ड पे भी समझाएंगे और बताएंगे भी, ठीक है। यह उत्तक जो है दोस्तों, यह उत्तक जो है अवकाशी उत्तक जो है रक्त वाहिनी यानी कि ब्लड वेसल्स, यह उत्तक जो है रक्त वाहिनी यानी रक्त वाहिनी का इंग्लिश नाम है ब्लड वेसल्स, रक्त वाहिनी का इंग्लिश नाम क्या है, ब्लड वेसल्स तथा 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 तंत्रिका यानी कि नर्वस सेल की के चारों तरफ घेरा बनाता है, ठीक है। अवकाशी उत्तक जो है, अवकाशी उत्तक जो है रक्त वाहिनी और तंत्रिका कोशिका में जो है क्या बनाता है, घेरा बनाता है, तंत्रिका कोशिका में क्या बनाता है, घेरा बनाता है, ठीक है। अगला पॉइंट समझिएगा, एरियोलर यानी कि अवकाशी उत्तक, ठीक है, एरियोलर अवकाशी उत्तक त्वचा एवं मांसपेशी दो मांसपेशी या मांसपेशी को आपस में जोड़ने का काम करता है, यानी कि समझिएगा एरियोलर उत्तक जो है त्वचा, क्या है, त्वचा हो गया, त्वचा, मांसपेशी प्लस दो दो मांसपेशी दो मांसपेशी काम करता है। एरियोलर उत्तक का काम क्या है, एरियोलर उत्तक का काम क्या है, त्वचा प्लस यानी कि चमड़ी, हम लोग का चमड़ी, ठीक है, और चमड़ी, त्वचा या मांसपेशी या दो से अधिक त्वचा को क्या करता है, जोड़ने का काम करता है, कौन, एरियोलर यानी कि अवकाशी उत्तक, ठीक है। इतना चीज समझ गया। उसके बाद अगला पॉइंट समझिएगा, ठीक है। अवकाशी उत्तक में जो है मास्ट कोशिका पाया जाता है, अवकाशी उत्तक में जो है अवकाशी उत्तक में जो है मैट्रिक्स नामक पदार्थ पाया जाता है, अवकाशी उत्तक में मैट्रिक्स नामक पदार्थ पाया जाता है, अवकाशी उत्तक में जो है मैट्रिक्स नामक पदार्थ पाया जाता है, अवकाशी उत्तक में जो है मैट्रिक्स नामक पदार्थ पाया जाता है, मैट्रिक्स नामक पदार्थ जब पाया जाता है तो मैट्रिक्स नामक पदार्थ के अंदर जो है फिर मास्ट सेल पाया जाता है, मास्ट कोशिका पाया जाता है, मैट्रिक्स में जो है क्या पाया जाता है, मास्ट कोशिका पाया जाता है, ठीक है, मास्ट कोशिका पाया जाता है। और मास्ट कोशिका जो है रुधिर वाहिनी के चारों तरफ पाई जाती है, मास्ट कोशिका जो है रुधिर वाहिनी के चारों तरफ पाया जाता है, आगे हम लोग जानेंगे रुधिर वाहिनी क्या होता है, ठीक है। अभी फिलहाल में जितना बता रहा है उतना सुनिए ध्यान से, ठीक है। मास्ट कोशिका जो है रुधिर वाहिनी के चारों तरफ पाया जाता है, इस कोशिका में यानी कि मास्ट कोशिका में जो है हिस्टामिन, हिस्टामिन क्या है, एक प्रकार से का प्रोटीन है, हिस्टामिन क्या है, एक प्रकार का प्रोटीन है, हिपेरिन क्या है, कार्बोहाइड्रेट है, उसके बाद सीरोटोनिन क्या है, प्रोटीन है, सीरोटोनिन क्या है, प्रोटीन का है जो स्रावित करता है, ठीक है। हिस्टामिन जो है दोस्तों
हिस्टामिन, हिस्टामिन रुधिर वाहिनी को फैलाता है। हिस्टामिन का काम क्या है? रुधिर वाहिनी को फैलाता है। रुधिर वाहिनी किसको बोलते हैं? नस को बोलते हैं। रुधिर वाहिनी किसको बोलते हैं? नस को बोलते हैं। हिस्टामिन का काम क्या है? नस को फैलाने का काम करता है। हिस्टामिन का काम क्या है? रुधिर वाहिनी यानी कि नस को फैलाने का काम करता है। वहीं हिपेरिन शरीर के अंदर रक्त को जमने नहीं देता है। हिपेरिन जो है, हिपेरिन क्या है? एक प्रकार से, हिपेरिन क्या है? एक प्रकार से दोस्तों कार्बोहाइड्रेट है। हिपेरिन क्या है? एक प्रकार से कार्बोहाइड्रेट है, और वह जो है रक्त को जमने नहीं देता है। रक्त को जमने नहीं देता है। ठीक है, इतना चीज याद रखिएगा। ठीक है, यह क्वेश्चन पूछा हुआ है। और आपको जो हम बताए, हम सीरोटोनिन रुधिर वाहिनी को सिकुड़न लाता है। सीरोटोनिन का काम क्या है? कि रुधिर वाहिनी में सिकुड़न लाना, यानी कि क्या करता है? सिकुड़ जाता है, सिकुड़ जाता है। ठीक है, उसके बाद एरियोलर उत्तक के श्वेत तंतु कोशिका यानी कि व्हाइट फाइबर सेल, व्हाइट फाइबर सेल द्वारा कोलेजन प्रोटीन यानी कि अवकाशी उत्तक में जो है श्वेत तंतु कोशिका द्वारा जो है प्रोटीन, एरियोलर उत्तक में जो है श्वेत तंतु कोशिका द्वारा कोलेजन प्रोटीन। कोलेजन क्या है? एक प्रकार का प्रोटीन है। कोलेजन क्या है? एक प्रकार का प्रोटीन है। कोलेजन क्या है? एक प्रकार का प्रोटीन है। ठीक है, और पीला तंतु येलो फाइबर सेल द्वारा इलास्टिन प्रोटीन स्रावित होता है। इलास्टिन प्रोटीन क्या होता है? स्रावित होता है। ठीक है, पहले हम लोग अवकाशी उत्तक यानी कि एरियोलर उत्तक को हम लोग जानेंगे। ठीक है, क्या पढ़ रहे थे? संयोजी उत्तक के प्रकार। पहला है अवकाशी उत्तक, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं एरियोलर उत्तक। ठीक है, इसका मेन टॉपिक हम लोग आप ध्यान से हम लोग बोर्ड पे देखेंगे। ठीक है, अभी हम लोग काम धंधा चले चेंज करेंगे। रक्त वाहिनी, अवकाशी उत्तक क्या है दोस्तों? अवकाशी उत्तक समझिएगा। रक्त वाहिनी यानी कि ब्लड वेसल्स तथा तंत्रिकाओं तथा तंत्रिकाओं के चारों तरफ क्या करता है? घेरा बनाता है। रक्त वाहिनी यानी कि ब्लड वेसल्स जो है तथा तंत्रिका को इंग्लिश में बोलते हैं नर्वस। क्या बोलते हैं इंग्लिश में? नर्वस सेल। ठीक है, तंत्रिका का नाम है क्या? नर्वस। तंत्रिका का नाम क्या है? नर्वस। ठीक है, सेल मतलब कोशिका, पता है? तंत्रिका कोशिका होना चाहिए, समझिएगा। तो उसके बाद अवकाशी उत्तक यानी कि एरियोलर उत्तक जो है, एरियोलर टिश्यू। ठीक है, तो हम हिंदी ही लिख रहे हैं। अवकाशी उत्तक का मुख्य कार्य क्या है दोस्तों? मुख्य कार्य है त्वचा एवं मांसपेशी प्लस 2 मांसपेशी
जोड़ने का काम करता है, जोड़ने का काम करता है, ठीक है, जोड़ने का काम करता है। क्या बताए थे कि पीछे क्या बताए थे, संयोजी उत्तक में क्या पाया जाता है, एक पदार्थ पाया जाता है जिसका नाम क्या है, मैट्रिक्स है, ठीक है, ठीक है, मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स है। मैट्रिक्स जो है किसका, अवकाशी उत्तक का भाग है, मैट्रिक्स जो है अवकाशी उत्तक का भाग है। तो अवकाशी उत्तक में, अवकाशी उत्तक में, उत्तक में, अवकाशी उत्तक में मैट्रिक्स, 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 मैट्रिक्स नामक पदार्थ के अंदर मास्ट सेल पाया जाता है, मास्ट कोशिका, मास्ट कोशिका पाया जाता है, मास्ट कोशिका पाया जाता है, मास्ट कोशिका पाया जाता है, ठीक है। अवकाशी उत्तक में जो है मैट्रिक्स नामक पदार्थ जो रहता है, मैट्रिक्स नामक पदार्थ के अंदर क्या आता है, मास्ट कोशिका पाया जाता है, क्या होता है, मास्ट कोशिका पाया जाता है। मास्ट कोशिका जो है, मास्ट कोशिका जो है किसका भाग है, मास्ट कोशिका किसका भाग है दोस्तों, याद रखिएगा, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, मास्ट कोशिका किसका भाग है, तो अवकाशी उत्तक, यानी कि इंग्लिश में बोलेंगे उसको एरिओलर उत्तक, एरिओलर टिश्यू, एरिओलर टिश्यू। याद रखिएगा, मास्ट कोशिका किसका भाग है, तो अवकाशी उत्तक का, मास्ट कोशिका किसका भाग है, अवकाशी उत्तक का, ठीक है। उसके बाद मास्ट कोशिका जो रहता है, मास्ट कोशिका जो रहता है, मास्ट कोशिका, मास्ट कोशिका, मास्ट कोशिका जो रहता है रक्तवाहिनी, रक्तवाहिनी के चारों तरफ, रक्तवाहिनी के चारों तरफ पाई जाती है, रक्तवाहिनी के चारों तरफ पाई जाती है, ठीक है। मास्ट कोशिका जो है रक्तवाहिनी के चारों तरफ पाई जाती है, तो इतना चीज ध्यान रखिएगा। और इस कोशिका द्वारा, ठीक है, अवकाशी उत्तक के द्वारा, इस कोशिका द्वारा, कोशिका द्वारा, इस कोशिका द्वारा क्या, हिस्टामिन, 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 हिस्टामिन क्या है, प्रोटीन है, हिस्टामिन क्या है, क्वेश्चन ऐसे घुमा के पूछ दिया है, हिस्टामिन क्या है, प्रोटीन है, हिस्टामिन क्या है, प्रोटीन है। उसके बाद हिस्टामिन, हिस्टामिन के बाद हिपेटीन, हिस्टामिन के बाद क्या है, हिपेटीन, हिपेटीन, हिपेटीन क्या है, हिपेटीन क्या है, कार्बोहाइड्रेट है, कार्बोहाइड्रेट है, हिपेटीन क्या है, कार्बोहाइड्रेट है, हिपेटीन क्या है, कार्बोहाइड्रेट है। उसके बाद सीरोटोनिन, सीरोटोनिन क्या है, सीरोटोनिन, सीरोटोनिन, सीरोटोनिन कौन क्या है, प्रोटीन है, याद रखिएगा, सीरोटोनिन प्रोटीन है, ठीक है। इस कोशिका के द्वारा हिस्टामिन, हिस्टामिन क्या है, प्रोटीन है, हिपेटीन है, हाँ, हिपेटीन क्या है, कार्बोहाइड्रेट है, सीरोटोनिन क्या है, प्रोटीन है, प्रोटीन है, प्रोटीन है, तीनों को स्रावित करता है, क्या करता है, स्रावित करता है,
ठीक है, तो समझिएगा इतना चीज को, उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक है, अवकाशी उत्तक, अवकाशी उत्तक को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? एरिओलर उत्तक। अवकाशी उत्तक रक्त वाहिनी यानी कि ब्लड वेसल्स, ब्लड वेसल्स। रक्त वाहिनी किसको बोलते हैं? नस को बोलते हैं। नस को क्या बोलते हैं? रक्त वाहिनी। ठीक है, हम लोग का ब्लड जो है एक जगह से दूसरे जगह जाता है किसके द्वारा? नस के द्वारा, नस के द्वारा। ठीक है, तो रक्त वाहिनी जिसको इंग्लिश में ब्लड वेसल्स बोलते हैं, तथा तंत्रिका, तंत्रिका को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? नर्वस बोलते हैं। ठीक है, नर्वस के चारों तरफ घेरा बनाता है, चारों तरफ घेरा बनाता है कौन? अवकाशी उत्तक। अवकाशी उत्तक का मुख्य कार्य है त्वचा, मांसपेशी और दो मांसपेशी को जोड़ने का काम करता है, दो मांसपेशी को जोड़ने का काम करता है। ठीक है, अवकाशी उत्तक। अगला पॉइंट है अवकाशी उत्तक में जो है मैट्रिक्स नामक पदार्थ पाया जाता है। अवकाशी उत्तक में जो है मैट्रिक्स नामक पदार्थ पाया जाता है। ठीक है, मैट्रिक्स नामक पदार्थ पाया जाता है, और मैट्रिक्स नामक पदार्थ के अंदर मास्ट कोशिका पाया जाता है। मैट्रिक्स नामक पदार्थ के अंदर क्या पाया जाता है? मास्ट कोशिका पाया जाता है। मास्ट कोशिका, मास्ट कोशिका जो है रक्त वाहिनी के चारों तरफ पाई जाती है। मास्ट कोशिका जो है रक्त वाहिनी के चारों तरफ पाई जाती है। मास्ट कोशिका जो है नस के चारों तरफ पाया जाता है। मास्ट कोशिका जो है रक्त वाहिनी यानी कि नस के चारों तरफ पाई जाती है। ठीक है, उसके बाद इस कोशिका द्वारा यानी कि अवकाशी उत्तक के द्वारा, अवकाशी उत्तक के द्वारा, ठीक है, अवकाशी उत्तक के द्वारा जो है हिस्टामिन, हिस्टामिन क्या है? एक प्रकार का प्रोटीन है। हिपेटिन, हिपेटिन क्या है? कार्बोहाइड्रेट है। और सीरोटोनिन क्या है? प्रोटीन है। ये तीनों को क्या करता है? स्रावित करता है कौन? अवकाशी उत्तक। तीनों कोशिका को स्रावित करता है कौन? अवकाशी उत्तक। तीनों कोशिका को स्रावित करता है हिस्टामिन, हिपेटिन और सीरोटोनिन को स्रावित करता है कौन? अवकाशी उत्तक। ठीक है, अब बढ़ते हैं हम लोग आगे। आशा करते हैं कि इतना चीज आप लोग को समझ में आ गया होगा। पहला क्या बताते हैं? हिस्टामिन, 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 हिपेटिन, हिपेटिन है कि हिपेरिन भी हिपेरिन भी लिखा रहता है दोस्तों, और हिपेटिन भी लिखा रहता है। हिपेरिन, हिपेरिन और सीरोटोनिन, 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 तीनों का समझिएगा काम। तीनों का काम क्या क्या है समझिएगा। हिस्टामिन क्या है? प्रोटीन है। हिपेटिन सॉरी हिपेरिन, हिपेरिन क्या है? कार्बोहाइड्रेट है। हिपेरिन क्या है? कार्बोहाइड्रेट है। हिपेरिन क्या है? कार्बोहाइड्रेट है। उसके बाद सीरोटोनिन क्या है? प्रोटीन है। अब तीनों का काम समझिएगा दोस्तों, तीनों का काम समझिएगा। हिस्टामिन जो है रक्त वाहिनी, रक्त वाहिनी, रक्त वाहिनी को फैलाता है। हिस्टामिन जो है रक्त वाहिनी को फैलाता है। हिस्टामिन जो है रक्त वाहिनी को फैलाता है। हिस्टामिन क्या करता है? रक्त वाहिनी को फैलाता है। वहीं हिपेरिन की बात करते हैं। हिपेरिन एक प्रकार का क्या है? कार्बोहाइड्रेट है। हिपेरिन जो है रक्त को यानी कि ब्लड को, रक्त को जमने से बचाता है, जमने से बचाता है, जमने से बचाता है। वहीं सीरोटोनिन की बात करते हैं। सीरोटोनिन की बात करते हैं। सीरोटोनिन की अगर बात करते हैं दोस्तों, तो रुधिर वाहिनी को सिकुड़न, रुधिर वाहिनी में सिकुड़न लाता है। रुधिर वाहिनी में, सॉरी दोस्तों, यहाँ पे क्या होगा? रुधिर वाहिनी होगा। क्या होगा? रुधिर वाहिनी होगा। ठीक है, रुधिर वाहिनी,
रुधिर रुधिर वाहिनी, रुधिर वाहिनी जो है सीरोटोनिन जो है रुधिर वाहिनी में क्या करता है, सिकुड़न लाता है, सिकुड़न लाता है। ठीक है, क्या करता है, सिकुड़न लाता है। इतना चीज समझ गए। अब अगला पॉइंट समझिएगा, अवकाशी उत्तक, अवकाशी उत्तक। अगला पॉइंट समझिएगा, अवकाशी उत्तक के, अवकाशी उत्तक के श्वेत, श्वेत तंतु कोशिका, श्वेत तंतु कोशिका, श्वेत तंतु कोशिका द्वारा कोलेजन, 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 कोलेजन क्या है, प्रोटीन है। कोलेजन एक प्रकार का क्या है, प्रोटीन है। ठीक है, उसके बाद पीला तंतु कोशिका, पीला तंतु कोशिका, कोशिका द्वारा, पीला तंतु कोशिका द्वारा जो है इलास्टिन, 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 इलास्टिन क्या है, एक प्रकार का, इलास्टिन एक प्रकार का क्या है, प्रोटीन है, प्रोटीन है, प्रोटीन है। ठीक है, अवकाशी उत्तक, अवकाशी उत्तक के, अवकाशी उत्तक में जो है, अवकाशी उत्तक में श्वेत तंतु कोशिका द्वारा कोलेजन और पीला तंतु द्वारा, पीला तंतु कोशिका द्वारा इलास्टिन का क्या होता है, स्रावित होता है, का स्रावित होता है, स्रावित होता है। ठीक है, बस इतना ही अवकाशी उत्तक। अगला जो हम लोग पढ़ेंगे वसा, यानी कि संयोज, वसा संयोजी उत्तक पढ़ेंगे, वसा, वसा संयोजी उत्तक। ये तो पहला हम लोग पढ़े हैं अभी, संयोजी उत्तक, अवकाशी संयोजी उत्तक पहला नंबर है। ठीक है, अभी हम लोग जो पढ़ेंगे संयोजी उत्तक, लगभग हम लोग 8 प्रकार का संयोजी उत्तक पढ़ेंगे, 8 प्रकार का संयोजी उत्तक पढ़ेंगे हम लोग। ठीक है, आइए इतना चीज को हम लोग समझते हैं। अवकाशी उत्तक में जो हिस्टामिन होता है, हिस्टामिन क्या करता है, हिस्टामिन का कार्य क्या है, रुधिर वाहिनी यानी कि नस को कौन सी करता है, फैलाने का काम करता है, नस को फैलाने का काम करता है, नस को फैलाने का काम करता है। वहीं हिपेरिन जो है रक्त को जमने से बचाता है, हिपेरिन जो है रक्त को जमने से बचाता है। सीरोटोनिन, सीरोटोनिन जो है रुधिर वाहिनी में सिकुड़न लाता है, रुधिर वाहिनी में यानी कि नस में सिकुड़न लाता है। ठीक है, अवकाशी उत्तक में श्वेत तंतु कोशिका द्वारा, अवकाशी उत्तक में श्वेत तंतु कोशिका द्वारा, श्वेत तंतु कोशिका द्वारा, इसको इंग्लिश में बोलेंगे व्हाइट फाइबर सेल, व्हाइट फाइबर सेल, इंग्लिश में बोलेंगे व्हाइट फाइबर सेल। श्वेत तंतु कोशिका को क्या बोलेंगे, व्हाइट फाइबर सेल, व्हाइट फाइबर सेल। और उसके बाद पीला तंतु कोशिका को क्या बोलेंगे, येलो फाइबर सेल, येलो फाइबर सेल। ठीक है, श्वेत तंतु कोशिका द्वारा क्या है, कोलेजन, कोलेजन एक प्रकार का क्या है, प्रोटीन है, कोलेजन क्या है, एक प्रकार का प्रोटीन है। और पीला तंतु कोशिका द्वारा जो है इलास्टिन, इलास्टिन भी एक प्रकार का प्रोटीन है। और इन दोनों तंतु, इन तंतु कोशिका का, इन दोनों तंतु कोशिका का क्या करता है, यानी कि ये दोनों प्रोटीन का क्या करता है, स्रावित करता है। कौन, अवकाशी उत्तक, अवकाशी उत्तक, बस अवकाशी उत्तक। ठीक है, अवकाशी उत्तक को इतना ही जानना है और ज़्यादा नहीं जानना है। ठीक है, एग्जाम के लिए इतना ही काफ़ी है।
ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। आज के लिए इतना ही रहने देते हैं।